आज हम आपको अलर्ट करने वाले हैं, बताने वाले हैं कहां कहां पर लापरवाही बढ़ती जा रही है और तीसरी लहर की आशंका के बीच खतरा आने वाले दिनों में बढ़ कैसे सकता है। जी हां, कोरोना काल में देश के अलग अलग हिस्सों में जारी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुकी भीड़ कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित होने की आशंका है। देख लीजिए तस्वीरें और समझ लीजिए इस वक्त क्या जगह जगह स्थिति है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को चेतावनी देते हुए बताया कि तीसरी लहर का मौसम समाचार ना समझा जाए, लेकिन लोगों पर इसका क्या कोई फर्क पड़ा? कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है नहीं फर्क पड़ रहा। बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर वैक्सीन लगवाने पहुंची भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, लोग कोरोना की दूसरी लहर की दहशत को भूल चुके हैं। वहीं सरकार बार बार यह अपील कर रही है, कह रही है, समझा रही है, तीसरी लहर को रोकने की कोशिश सबसे ज्यादा जरूरी है। जो देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के डरावने दौर से बस कुछ दिन पहले ही गुजरा हो, जहां बार बार स्वास्थ्य विभाग और एक्सपर्ट कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहे हों, जहां प्रधानमंत्री लगभग हर संबोधन में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी अपनाने की अपील करता हो, वैक्सीनेशन, फेस कवर और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। उस देश के एक राज्य में ऐसी तस्वीर दिखाई दे तो कोई भी सिर पकड़कर बैठ जाएगा। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची इस भीड़ की हरकतें देखकर आपको इस बात का अंदाजा भी हो गया होगा कि देश में कोरोना संक्रमण की जिस तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है वो कैसे आ सकती है। यहां पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की उम्मीद में सैकड़ों लोग पहुंच गए। लोग तो सुबह से लाइन में लग गए, लेकिन वैक्सीनेशन देर में शुरू हुआ। इस दौरान ना तो किसी शख्स ने मास्क लगाया था और लगभग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे लोगों के बीच सामाजिक दूरी तो आपको तस्वीरों में नजर आ ही रही होगी। खास बात यह है कि वैक्सीन के लिए इतनी धक्का मुक्की करने के बावजूद सिर्फ 4 लोगों को वैक्सीन लगी, बाकी को बैरंग वापस कर दिया गया। वैक्सीन तो मिली नहीं, लेकिन इस बात की आशंका जरूर है, पता नहीं कितने लोग इस भीड़ भाड़ से कोरोना संक्रमण लेकर ही लौटे हों। सुबह 7 बजे से हम लोग खड़े हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। पर डे का यही काम है। कल भी आए थे, कल भी शाम को 4 बजे तक खड़े रहे। जब 4 बजे तो इन लोग बोले कि वैक्सीन खत्म हो गया है, इनका ड्यूटी खत्म, वैक्सीन खत्म। कितने लोगों को अब तक दिया गया है? सुबह से इस समय तक 4 आदमी को दिया गया है। कितने लोग होंगे वैक्सीन लेने के लिए अब तक? कम 1000 आदमी के आसपास है। डोज के लिए आए हैं, सेकंड डोज के लिए, और 26 से हम दौड़ रहे हैं। और कभी अम्बेडकर चौक पर यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी को 2-3 बजे भाग रहे हैं, सब डोज नहीं है। और ऐसी ही तस्वीरों की वजह से देश का स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहा है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉटों में बगैर मास्क और सामाजिक दूरी के मौज मस्ती करते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में बाजारों के अंदर भीड़ को देखकर तो यही लग रहा है कि लोग कोरोना की दूसरी लहर को भूल चुके हैं। और बिहार के गोपालगंज में तो हद ही हो गई, जहां ये जागरूक जनता वैक्सीनेशन के लिए आई है, लेकिन कोरोना संक्रमण को ही बुलावा दे रही है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगाह किया है कि लोग तीसरी लहर को मौसम समाचार ना समझें। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। लगातार एक्सपर्ट तीसरी लहर की आशंका जाहिर करते हुए ये भी बता रहे हैं कि इस बार कोरोना संक्रमण दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा, लेकिन लोग तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को कोरोना से आगाह किया है। मंत्रालय के मुताबिक अगर लोग ऐसे ही कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करते रहे तो तीसरी लहर को रोकना मुश्किल होगा। थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी, यानी कि जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें। उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी।
सरकार एक तरफ लोगों को बार बार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रही है, वहीं लोगों को ये समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी से बेहतर है उसे आने से ही रोक दिया जाए। हालांकि देश के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें आती रहीं तो इसकी उम्मीद काफी कम हो जाएगी। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये कहा है कि तीसरी वेव कब आएगी की बजाय ये चर्चा होनी चाहिए कि तीसरी वेव को आने से कैसे रोका जाए, ये उनके शब्द हैं। और तीसरी वेव अपने आप नहीं आती या अगली वेव अपने आप नहीं आएगी, ये हम ही पे निर्भर करता है कि उस लहर को हम कैसे बचा सकें। कुल मिलाकर समझाना सरकार का काम है, लेकिन खुद को और अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाने की पहली जिम्मेदारी आपकी है। देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर सबसे बड़े खतरे के तौर पर सामने खड़ी है। अगर लोगों ने गंभीरता से इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो जो दौर कुछ दिन पहले गुजरा है उसका सामना करने के लिए फिर से तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर कम होने के बाद बाजारों और हिल स्टेशंस पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोग लापरवाह हुए और कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने गहरी चिंता जताई और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को लेकर देश को एक बार फिर आगाह किया। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग और न कोविड गाइडलाइन का पालन। कोरोना काल में देश के ज्यादातर पर्यटन स्थलों का यही हाल है। देश के अलग अलग हिस्सों से लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसने चिंता बढ़ा दी है। चिंता इस बात की है कि कहीं ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर की वजह न बन जाए। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है। कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने संकट को और बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ लोग कोरोना से बेखबर और बेखौफ होकर मौज मस्ती के लिए निकल पड़े हैं और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे लोगों ने चिंता बढ़ाई है। डर है कि कहीं ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर की वजह न बन जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को नसीहत दी है कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रोटोकॉल का पालन और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी क्योंकि ये बहरूपिया है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सावधानी के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है। इधर देश में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट
तीसरी लहर की आशंका को और बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा कह रहा है कि कोरोना के ज्यादातर मामले केवल 5 राज्यों से आए हैं। 30.3% केसेस केरला स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र से 20.8% केसेस जो देश में ओवरऑल रिपोर्ट हो रहे हैं वह महाराष्ट्र स्टेट से आ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में इस माह के आते हुए घटकर करीब 8.5% रह गया है। आंध्र प्रदेश में 7.3% केसेस आंध्र प्रदेश स्टेट से नोट हो रहे हैं। इसी तरीके से उड़ीसा से 6.5% केसेस उड़ीसा स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हम देखें तो पाते हैं कि इन 5 स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 73.4% केसेस जो इस माह में देश में रिपोर्ट हुए हैं वह इन 5 स्टेट से इन प्रतिशत के हिसाब से आते हैं। देश में दूसरी लहर का प्रभाव कम होने के बाद से लोग एक बार फिर से लापरवाह हो रहे हैं। ऐसे में अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एक बार फिर सावधान हो गई हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से संक्रमण की रफ्तार तेज हो सकती है। WHO भी चेतावनी दे चुका है कि डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो सकता है। ऐसे में जब तक हम कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तीसरी लहर की आशंका बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना को लेकर लोगों की बढ़ती लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चेतावनी दी और कहा, कोरोना की तीसरी लहर को मौसम के अनुमान जैसा कतई न समझें। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि लोग किस तरह मास्क ना पहनने के तरह तरह के बहाने बनाते हैं। सर्वे बीच में आए हैं और उन सर्वे में लोगों ने कई रीजंस दी हैं कि हम मास्क क्यों नहीं पहनते। कुछ लोग कहते हैं कि हम मास्क इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मास्क पहनने से सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मास्क थोड़ी देर पहनता हूं, उसके बाद मैं उसको साइड में लटका देता हूं, चिन पर लटका देता हूं क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रखी हुई है, मुझे मास्क की क्या जरूरत है। और यहां तक भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मास्क वास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, मास्क से कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी 1.5 साल से जब हम इस बीमारी से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, हम इस टाइप की भ्रांतियां, इस टाइप के कारण फील्ड में देख रहे हैं जिससे कि लोग मास्क को पहनने में थोड़ा कतराते हैं। तो हमारे सामने जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि हमारी चॉइस क्या बनती है। क्या मैं मास्क को इसलिए ना पहनूं क्योंकि मैं ढंग से उसके साथ सांस नहीं ले पा रहा हूं? क्या मैं अपने आप को आइसोलेट इसलिए ना करूं क्योंकि मैं अकेले घर में बोर हो गया? क्या मैं अपने मास्क से फेस कवर होता है तो मैं इसलिए ना पहनूं? क्या मैं वैक्सीन इसलिए ना लूं क्योंकि किसी ने भ्रांति पैदा की है, झूठी भ्रांतियां कि अगर लेते हैं तो फर्टिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी, लेते हैं तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा बॉडी में, या ये वैक्सीन सेफ नहीं है, या यह समझें कि हम एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज जिसने पूरे विश्व को आज लड़ने पर मजबूर कर दिया है, हम उस बीमारी से लड़ रहे हैं और यह लाइफ के एक नए नॉर्मल के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपने जीवन में समाहित करने की जरूरत है।